हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। कल की वीडियो में आपने देखा था कि हमने बनाया था मेथी की पूरी। मेथी की पूरी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकती है और स्वीट्स की शॉप में ये बहुत ज़्यादा मोस्टली जो है मिल जाती है और लोग जो है बहुत पसंद करते हैं। लोग जो है इसको सिंगल सिंगल पैकिंग करके भी लेते हैं, 250 ग्राम्स के पैकिंग में भी लेते हैं और किलो की पैकिंग भी लेते हैं। इसको लोग जो है अपने घर में स्टोर करके रखते हैं। अगर आप गुजरात साइड जाओगे ना तो इसके बिना किसी का नाश्ता भी नहीं होती। सुबह की शुरुआत जो होती है वो ऐसी पूरी के साथ और ऐसे नाश्ते के साथ होता है जिससे वो एंजॉय करते हैं और उनको बहुत मजा आती है और चाय के साथ खास तौर पे इसको खाया भी जाता है। तो अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी है, बिजनेस आइडियाज नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक कीजिए। पूरी रेसिपी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, मेजरमेंट के साथ मैंने दिया है। इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडियाज लाती जाती हूँ और नई नई रेसिपी आपको बताती जाती हूँ ताकि आप जो है अपने किचन से सारी चीज़ें बना के छोटी सी जगह से आपका बिजनेस स्टार्ट करके आप अच्छी इनकम ले सकते हो। इसी तरह से मैं आपको सारी चीज़ें फ्री में बताती रहती हूँ, यूट्यूब में आप देखते रहते हो और अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज लेते रहते हो। अगर आपको एडवांस लेवल में और फूड बिजनेस करने का इरादा है तो आप आ जाइए मेरी पेड वर्कशॉप में। पेड वर्कशॉप में हम सिखाते हैं फ्रोजन फूड बिजनेस। फ्रोजन फूड बिजनेस का आजकल जो है बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया है, लेकिन मार्केट में जो फ्रोजन फूड आ रहे हैं वो आप खुद खा के बता सकते हैं कि कैसे होते हैं, लेकिन हम सिखाएंगे होम मेड फ्रोजन फूड। मैं प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, प्रॉपर चीज़ों के साथ, और हमारी कोई मिक्सिंग नहीं रहती है, हमारी कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं रहता है। सारे मसाले हम घर में बना के दिखाते हैं और सारी चीज़ें आपको बता के फ्रीज किस तरह से करना है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है, वो सारा डिटेल हम अपनी वर्कशॉप में देते हैं। अगर आपको हमारी वर्कशॉप अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां क्लिक कीजिए, आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे और फिर हम बातें करेंगे और बताएंगे आपको कि हमारी कैसी कैसी वर्कशॉप है। हमारी फ्रोजन फूड की वर्कशॉप में पराठा भी है, स्टार्टर्स भी है, ग्रेवीज भी है, चटनीज भी है और डिफरेंट टाइप्स की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी इतनी सारी चीज़ें यहाँ नहीं बता सकती। लेकिन अगर आप मुझसे व्हाट्सएप से कनेक्ट होते हैं तो बहुत मालूमात हो जाएगी आपको और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करके अच्छी इनकम ले सकते हैं, क्योंकि माह रमज़ान बहुत करीब है और ये बिजनेस करने का बहुत अच्छा चांस है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स औरंगाबाद में, बेंगलोर में, मैसूर में, ऊटी में, गुलबर्गा में, बॉम्बे में, सब जगह जो है हमारे स्टूडेंट्स फैले हुए हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट यूके में है, यूएस में है, कुवैत में है, मस्कत में है, दुबई में है और बहुत सी जगह है जो अपना बिजनेस करके अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। आज हम बना रहे हैं अफगानी खजूर। अफगानी खजूर जो है बहुत ही रिच लुक होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही मज़े का होता है। लोग इसको बहुत पसंद करते हैं लेकिन बना नहीं पाते, क्यों कि उनके पास प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होता है और प्रॉपरली वो उसको कुक नहीं कर पाते हैं, उसको फ्राई नहीं कर पाते हैं। तो लोग चाहते हैं कि ऐसी जगह से रेडी मिल जाए जो हमको अच्छे से अच्छी चीज़ दे सके। तो अगर होम मेड चीज़ें होती है तो वो अच्छी होती है, क्वालिटी मेंटेन होती है। और होम मेड वाले का एक हमेशा सिस्टम होता है कि जो चीज़ वो यूज़ करते हैं वो बताते हैं। तो इससे क्या होता है, कस्टमर जो है अट्रैक्ट होता है और साफ़ सुथरी चीज़ उनको मिल जाती है। बहुत लोग ऑफिस जाते हैं, बहुत लोग पीजी में रहते हैं, बहुत लोग अपने बिजनेस में बिजी होते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें बना नहीं सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई रेडी करके दे दे। तो आज हम प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आपको सिखा देंगे ताकि आप इससे अच्छा बिजनेस कर सको। खजूर बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम व्हीट आटा, यानी कि गेहूं का आटा जो हमने लिया है 200 ग्राम्स लिया है। और उसके अंदर हम डालेंगे रवा। रवा जो है हमने बारीक वाला लिया, आप कोई भी रवा ले सकते हैं, दोनों चलेगा, मोटा वाला भी और बारीक वाला भी। रवा क्या करेगा, आपके अफगानी खजूर में क्रिस्पीनेस आएगी और जब उसके दाने आपके मुंह में आएंगे तो आपको बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का लगने वाला है। अब यहाँ पे हम डालेंगे शुगर, यानी कि शक्कर। शक्कर जो है हमने पीस के लिया है। यहाँ पे हमने लिया डेसिकेटेड कोकोनट, पीसा हुआ खोपरा। आप कोई भी खोपरा ले सकते हैं या आप खुद भी ग्रेट करके घर से खोपरा डाल सकते हैं, लेकिन रेडीमेड जो खोपरा होता है वो वाइट होता है और उसके अंदर जो है छिलटा नहीं होता है, जिसकी वजह से खोपरा काला नहीं दिखता है। तो ये खोपरा हम डाल रहे हैं इसके अंदर।
ये सफ़ेद तिल है, नॉर्मल मिल जाती है कोई भी किराना स्टोर में। तो यहाँ पे डालेंगे हम, इससे लुक भी अच्छा आएगा, इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे डालें हम सफ़ेद तिल। ये हमने प्योर घी लिया है, प्योर घी से ही टेस्ट अच्छा आएगा। तेल नहीं डालना है, यहाँ पे घी डालना है। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इतना मिक्स करेंगे कि घी जो है पूरा आटे में मिक्स हो जाए। तो ये सारी चीज़ें लिए हैं और अब इसका मेजरमेंट मैं आपको बता दूं कि कितना मेजरमेंट है। 200 ग्राम हमने लिया था आटा, और ये आटा जो है गेहूं का है। 50 ग्राम इसमें हमने डाला है रवा, 100 ग्राम शुगर पाउडर, 50 ग्राम हमने डाला है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा, 20 ग्राम तिल और 40 ग्राम जो है हमने प्योर घी पिघाल के डाला है। इसको मेल्ट करके हमने डाला है और मेल्ट करके ही डालना है इसको, ठीक है। गरम करके डालने की ज़रूरत नहीं है और गरम डालना भी नहीं है, बिल्कुल इतना पिघालना है कि वो मेल्ट हो जाए और गरम ना हो। तो इस तरह से देखिए मुठिया बन जाएगी इस तरह से। तो ये जो है परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा गूंदेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है वरना आटा जो है नरम हो जाएगा। पानी का भी मैं मेजरमेंट दूंगी जिससे आपको आसानी हो जाएगी आटा गूंदने में और परफेक्ट आटा गूंद के रेडी होगा। आटे को बहुत दबा दबा के मसलना है ताकि आटा जो है अच्छे से सारा पानी जज़्ब कर ले, यानी कि पूरा एब्जॉर्ब कर ले। जितना हो सकता है कड़क आटा गूंदना है, और किस तरह से कड़क आटा गूंदना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि शक्कर भी डाला है तो शक्कर का भी पानी छूटेगा और उसी की वजह से भी जो है आटा अच्छे से गूंदा जाएगा। आटा जो है बहुत अच्छे से गूंद गया है और खोपरे का बहुत अच्छा एरोमा भी आ रहा है। इस तरह से आटा गूंदना है, कड़क कड़क सा। देख सकते हैं आप कितना कड़क आटा गूंदा है, देखिए बहुत कड़क है आटा। और इसमें हम जो है पानी डाले हैं वो तकरीबन 100 ग्राम्स। तो आप थोड़ा देख देख के पानी डालना क्योंकि आटा आप हर जगह का थोड़ा थोड़ा अलग होता है, क्लाइमेट अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा से फ़र्क आता है। लेकिन 100 ग्राम्स पानी में परफेक्ट जो है ये आटा गूंद के तैयार हुआ है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने रख देंगे और फिर बताते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बता दूं कि आटा जो है बहुत से लोग खाखरी जानते हैं, जो हम लोग खाखरी बनाते हैं, गुजरात के लोग जो खाखरी बनाते हैं वैसा जो है आटा बन के तैयार होगा। अगर आपने कभी खाखरी का नाम नहीं सुना है या आप खाखरी देखे नहीं है या आप खाखरी खाए नहीं है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपको खाखरी बनाना भी सिखा दूंगी। 10 मिनट के लिए हमने आटे को ढक के रख दिया था और आटा जो है बहुत अच्छा हो गया है। इसको हमको बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, ना ही इस तरह से मसल मसल के गूंदना है। बस एक जो है सूखा आटा जो था वो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बस एक जुट कर लिया है, बस उतना ही चाहिए था। अब इसको जो है बड़ी बड़ी ऐसे लोई लेंगे और आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से लोई लेंगे और इसको जो है अच्छे से रोल कर लेना है लंबा लंबा इस तरह से। अलग अलग तरीके से इसको बनाया जाता है। ये देखो ध्यान से, स्किप मत करो, और मैं एडिटिंग भी नहीं कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से और अच्छे से पता चल जाए कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। इस तरह से करने से अंदर से जो है आटा टाइट होने लगेगा इस तरह से। तो अंदर में जो गैप होगा ना वो पूरा फिल हो जाएगा और जो हमारे अफ़गानी खजूर जो है बहुत अच्छे से बनके रेडी होंगे। ये एक तरीका है बनाने का अफ़गानी खजूर। इस तरह से बस इसको हम कटिंग कर लेंगे मोटा मोटा सा। बस इस तरह से हमको चाहिए।
फिर थोड़ा सा शेप ऐसा लग रहा है, हल्का से रोल करो और फिर थोड़ा से कट कर लो। फिर थोड़ा से रोल करो ताकि शेप जो है ख़राब ना हो और अच्छे से अफ़गानी खजूर बन के रेडी हो जाए। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा आप शेप चाहे तो दे सकते हैं, बस ये बहुत आसान तरीका है। देखिए इस तरह से मैंने शेप दे दिया ताकि जहाँ से भी कटिंग है या शेप थोड़ा से ऊपर नीचे हो गया तो वो एक जैसा हो जाएगा। अफ़गानी खजूर को फ्राई करने के लिए हमने घी का इस्तेमाल किया है, प्योर घी हमने लिया है। और ये फ्राई तेल में बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वो टेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं अगर आप तेल में फ्राई करते हो। इसीलिए इसके कस्टमर्स भी आपके अलग हटके होंगे, क्वालिटी कस्टमर मिलेंगे आपको, और जो लोग समझते होंगे वही आपको इसका प्राइस भी देंगे। तो घी को जो है हमको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस नॉर्मल गर्म करना है और धीरे धीरे से जो है हमको यहाँ अफ़गानी खजूर डाल देना है और स्लोली ये कुक होगा, तभी ये अंदर से जो है क्रिस्पी होगा। अगर ये तेज़ आंच होगी और घी बहुत गर्म हो जाएगा तो क्या होगा कि ऊपर से तो ये गोल्डन हो जाएगा लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं होगा और अंदर से पकेगा नहीं, अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। अब ये धीमी आंच में फ्राई हो रहा है, फ्लेम एकदम तेज़ नहीं करेंगे। देख सकते हैं आप सब, जितने भी अफ़गानी खजूर जो है वो नीचे की तरफ है, धीरे धीरे जो है फ्राई होके ऊपर की तरफ आएंगे। तो इसको अभी हम साइड पे रखते हैं और फ्राई होने देते हैं और बाकी खजूरें भी बना लेते हैं। अब इसके पहले जो है मैंने मीठी पूरी की रेसिपी डाली थी, पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स बताया था, बिजनेस आइडिया बताया था। तो किसी स्टूडेंट ने वो फ्राई किया और फ्राई करने के बाद मुझे उसको तोड़ के पिक्चर भेजी कि देखो मैम आपने जो बताया है वो मेरी पूरी जो है कच्ची रह गई। मेरे घर वाले, मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि अंदर से पूरा कच्चा आटा आटा लग रहा है। तो यही वजह है कि आपकी चीज़ें बिगड़ जाती है। क्या होता है, आप मेरा वीडियो 5-10 मिनट का जो वीडियो होता है वो स्किप कर देते हो, जो वहीं पे मैं टिप्स बताती हूँ, ट्रिक्स बताती हूँ, आपको प्रॉपर मेजरमेंट बताती हूँ, आपको सारी चीज़ें बताती हूँ, लेकिन आप क्या करते हो, उसको स्किप कर देते हो। जब आप बिजनेस कर रहे हो, देखिए बहुत सारी वीडियोस ऐसी है जिसकी रेसिपीज़ होती है, सिर्फ रेसिपीज़ बताते हैं और वो चले जाते हैं, लेकिन मेरा सिस्टम ये नहीं है। और उनकी क्या होती है, 10 मिनट 8 मिनट की वीडियो होती है, सब एडिटिंग करके आपको दिखाते हैं और आप कई बार वो वैसी रेसिपीज़ करते हो और फेल हो जाते हो। इसी तरह से मेरी रेसिपीज़ आप करते हो, कब फेल होते हो, जब आप स्किप कर देते हो, क्योंकि मैं प्रॉपर मेजरमेंट बता रही हूँ, मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ, मैं बिजनेस आइडियाज़ दे रही हूँ। जब आपको बिजनेस करना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको मेजरमेंट बताती हूँ, बीच बीच में टिप्स बताती हूँ, बीच बीच में फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। तो मैंने जब उनको फ्राई करने का तरीका बताया था और उन्होंने फ्राई करने का तरीका सही तरीके से नहीं देखा, सोचा कि अच्छा ये इसमें पूरी डालना है और फ्राई करके निकाल लेना है, लेकिन वहीं पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने देर तलना है, कैसे तलना है, वो सब जो हमारे स्टूडेंट है वो देखे नहीं और स्किप करा और फ्राई करने सीधा किचन में चले गए एक्साइटेड होके कि आज मुझे मीठी पूरी बनानी है, तो उनकी पूरी हो गई खराब। आप जब बेच रहे हो, इनकम लेना चाहते हो, तो आप अपना पहले ही नुकसान कर देते हो किचन में। मैं नहीं चाहती कि आप किचन में जाके नुकसान करो, इसलिए सारी डिटेल देती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ मेरी वीडियो लंबी ज़रूर होती है, लेकिन लंबी होने की वजह क्या है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग बिजनेस करो, आप लोग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बिजनेस करो और सही रेसिपी बना के कस्टमर्स तक पहुँचाओ, ताकि आपको अच्छा पैसा मिल सके, आप अच्छी इनकम ले सको और पहले दिन से आप जो है बिना नुकसान के फायदा ही फायदा उठाओ। तो यहाँ आप देख सक रहे हैं कि अफ़गानी खजूर जो है फ्राई हो रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए हम जो है इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि कच्चा है, कच्चा रहेगा और हम इसको छुएंगे तो क्या होगा, ये पूरा टूटने लग जाएगा। इसलिए अच्छे से इसको फ्राई होने देते हैं, तब तक हम दूसरा भी बना लेते हैं। तो खजूरी हमारी फ्राई हो रही है, फ्लेम हमने मीडियम रखा था और अभी तक बिल्कुल भी हिलाया नहीं। अच्छे से थोड़ा सा ऐसा लगा कि कलर बदल रहा है, तो फिर अब हम इसको पलट रहे हैं। तो फ्लेम अब जो है धीमे में रखेंगे ताकि ये खजूरी जो है अंदर तक अच्छे से गोल्डन भी हो जाए और फ्राई भी हो जाए और बिल्कुल भी कच्ची ना लगे। और धीरे धीरे से इसको जो है
पलटेंगे ताकि कोई भी खजूरी टूट ना पाए। इसी तरह से धीमी आंच में दूसरी तरफ भी खजूरी अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक तलेंगे। अब जो आटा बचा है उसको हम थोड़ा सा मसल लेते हैं ताकि अच्छा स्मूथ हो जाए, और इसका एक लोई बना लेंगे बड़ा सा। और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे हाथों से। हाथों से प्रेस करने के बाद इसको हल्के हल्के से बेलन से बेलेंगे ताकि ये थोड़ा सा फैल जाए। उठा उठा के इस तरह से बेलन से बेलेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही हमको इसको बेलना है। और इस तरह से बड़ा हो जाएगा तो फिर हम इस तरह से कंटिन्यू बेलेंगे। और कोई भी कटर ले लेंगे, कटोरी ले लेंगे या किसी चीज़ का ढक्कन ले लेंगे। तो मेरे पास ये कटर है तो मैं ये कटर से काट ले रही हूँ। ये भी एक तरीका है खजूरी बनाने का, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की होती है। अलग अलग तरीके से अलग अलग कटर होते हैं, तो आप उस तरीके से अपने कटर का इस्तेमाल करके अलग अलग डिज़ाइन अपने कस्टमर के लिए बना सकते हैं। देखिए, इसी तरह से मैं सारे खजूरी बना के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी अफ़गानी खजूर जो है मस्त गोल्डन फ्राई हो गई है, और धीरे धीरे से एक एक करके इसको निकालना है। तो यहाँ पे हमारा अफ़गानी खजूर जो है पूरी तरह से फ्राई हो गया है, गोल्डन गोल्डन, लेकिन अभी क्रिस्पी नहीं है। इसीलिए इसको बिल्कुल भी संभाल के निकालना है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये क्रिस्पी होने लगेगा। फिर हम आपको आगे भी दिखाएंगे किस तरह से ये क्रिस्पी हुआ है, और तोड़ के भी दिखाएंगे। तो दूसरी जो खजूर हमने बनाई है वो फ्राई करने डाल देते हैं। देखिए इस तरह से। तो जो अच्छी लगे आपको वो आप बना सकते हो। फ्लेम का बस ध्यान रखना है, बिल्कुल मीडियम पे रखना है, और जैसे जैसे होती जाएगी लो पे करना है ताकि अच्छी तरह से अंदर तक फ्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अफ़गानी खजूर हमारा बन के रेडी हो गया है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का और क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो अंदर तक जो है बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है, ज़रा भी ये कच्चा नहीं है, और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। इतना सॉफ्ट है ये अफ़गानी खजूर के बुढ़े से बुढ़ा इंसान भी इसको आराम से खा सकता है, और बच्चे तो बहुत पसंद करेंगे। टिफ़िन के लिए लोग बनवाएंगे, सफ़र पे जाने के लिए लोग बनाएंगे, तो शादियों में जो मेहमान आएंगे उनको देने के लिए बनवाएंगे। तो इस तरह से ये अफ़गानी खजूर बिकता है और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है। इसके लिए आपको स्पेशल कस्टमर्स भी मिलेंगे क्योंकि असली घी है, इतना अच्छा खोपरा है इसके अंदर, तिल है इसके अंदर, तो सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको ऐड करना है तो आटा गूंदने के टाइम पे आप 2 ग्राम इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, उससे और अच्छा खुशबूदार अफ़गानी खजूर बनके तैयार होगा। अब इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं कि इस तरह से इसको पैकिंग करना है, और डब्बे में ही करना है। कोई भी डिस्पोजेबल डब्बा ले लीजिए, और आप इसको वज़न के हिसाब से, अपने शहर के हिसाब से, अपने सिटी के हिसाब से, अपने कंट्री के हिसाब से अपना रेट जो है तय कर सकते हैं, और उस हिसाब से इसकी पैकेजिंग करके ये डब्बा दे सकते हैं।
तो इस तरह से छोटे डब्बे बड़े डब्बे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे आपको ऑर्डर आएगा उस हिसाब से बना के। प्लस इसकी शेल्फ लाइफ जो है 2 महीना आराम से रहता है, इसलिए आप स्टॉक करके भी, अगर आपका काम अच्छा चलता है तो आप स्टॉक करके भी इसको रख सकते हैं। और अलग अलग वैरायटी बनाते हैं तो अलग अलग डब्बों में अलग अलग वैरायटी बना सकते हैं। कुम्स किचन की वीडियोस में आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी रेसिपीज है जो बना के आप रख सकते हैं और कस्टमर आते हैं तब आप दे सकते हैं। तो इस तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए, अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज के लिए आप और भी कमेंट कीजिएगा कि आप और कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं, आप कौन सा बिजनेस आइडियाज लेना चाहते हैं और आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।